सुंदरनगर में राज्य स्तरीय सुकेत देवता मेला 2023 की शोभा यात्रा की उद्योग संसदीय मामले व आयुष मंत्री की अगुवाई में संपन्न हो गया। समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने महामाया मंदिर में देवी देवताओं की पूजा अर्चना की तथा महामाया मंदिर से जवाहर बाग मेला मैदान तक देवी देवताओं की भव्य शोभा यात्रा में भी शिरकत की। उन्होंने कम्युनिटी होम में कन्या पूजन भी किया। उन्होंने राज्य स्तरीय नलबाड़ एवं सुकेत देवता मेला के अवसर पर प्रकाशित स्मारिका का भी विमोचन किया। सुंदरनगर में राज्य स्तरीय सुकेत देवता मेला 2023 की शोभा यात्रा की उद्योग संसदीय मामले व आयुष मंत्री की अगुवाई में संपन्न हो गया। समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने महामाया मंदिर में देवी देवताओं की पूजा अर्चना की तथा महामाया मंदिर से जवाहर बाग मेला मैदान तक देवी देवताओं की भव्य शोभा यात्रा में भी शिरकत की। उन्होंने कम्युनिटी होम में कन्या पूजन भी किया। उन्होंने राज्य स्तरीय नलबाड़ एवं सुकेत देवता मेला के अवसर पर प्रकाशित स्मारिका का भी विमोचन किया। इस अवसर पर पूर्व CPS सोहन लाल ठाकुर और विधायक राकेश जम्वाल भी मौजूद रहे। मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के मेले एवं त्योहार अपने में अनूठे होते हैं और यह राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संजोए हुए हैं। सुकेत देवता मेला के 100 वर्ष पूरे होने पर बधाई देते हुए कहा कि इस उत्सव की बहुमूल्य परंपराओं को भावी पीढ़ी के लिए संरक्षित रखा जाना चाहिए, क्योंकि यह एक राज्य के रूप में हमारी पहचान की पुष्टि करती है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में वर्ष भर उत्सव एवं त्योहार पूरे उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। देव संस्कृति और इसकी विरासत हमारी राष्ट्रीय पहचान को परिभाषित करने के साथ ही हमारे मूल्यों, आस्था और आकांक्षाओं को प्रदर्शित एवं आकार भी प्रदान करती हैं। उन्होंने कहा कि मेले और त्योहार लोगों में नव ऊर्जा का संचार करते हैं और हमें इनमें सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार सभी वायदों को पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 1.37 लाख सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन की सुविधा प्रदान की है। 1 अप्रैल से 2.31 लाख महिलाओं को 416 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष के व्यय से 1500 रुपए प्रतिमाह की दर से मासिक पेंशन दी जाएगी। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान हासिल करने वालों को भी पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर मेला कमेटी अध्यक्ष एवं उपमंडलाधिकारी सुंदरनगर धर्मेश रामोत्रा ने मुख्यातिथि का स्वागत किया। इस अवसर पर विधानसभा चुनावों में प्रत्याशी रहे पवन ठाकुर, चंपा ठाकुर और नरेश कुमार, नगर परिषद के अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा, सुंदरनगर BCC अध्यक्ष हेमंत शर्मा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे हैं। नेक्स्ट टू न्यूज हिमाचल। देवता मेला 2023 वीरवार को रामनवमी के अवसर पर संपन्न हुआ। इस मौके पर प्रदेश सरकार के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान बतौर मुख्यातिथि मौजूद रहे। समापन समारोह में पूर्व CPS सोहन लाल ठाकुर और विधायक राकेश जम्वाल ने भी शिरकत की। इस अवसर पर उद्योग व संसदीय मामले तथा आयुष मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में निवेश को बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रयत्नशील है। सरकार में बतौर उद्योग मंत्री का पद संभालने के बाद पिछले 3 महीने में प्रदेश में लगभग 10,000 करोड़ का निवेश हिमाचल में आया है। इस ओर आगे कदम बढ़ाते हुए सरकार प्रदेश में हिम इन्वेस्टमेंट ब्यूरो को शुरू करने जा रही है। इस स्वतंत्र संस्था द्वारा सभी उद्योगों को सभी प्रकार की NOC और मंजूरी देने के लिए कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसर कम हुए हैं और सिर्फ उद्योगों के माध्यम से प्राइवेट सेक्टर में युवाओं को रोजगार और रेवेन्यू को बढ़ाया जा सकता है। हिम इन्वेस्टमेंट ब्यूरो को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के समक्ष रिप्रेजेंटेशन विभाग द्वारा दी गई है और बजट सत्र में इसे पास करवाने की कोशिश की जाएगी। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि उद्योगों को स्थापित करने का फैसला सरकार नहीं लेती है और इसका फैसला उद्योगपतियों द्वारा लिया जाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए उद्योगपतियों को कच्चा माल मिलने में परेशानी आती है। उन्होंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में कच्चे माल की सप्लाई को लेकर अधिक ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी उद्योगपतियों को चुकाने पड़ते हैं। इससे कंपटीशन के दौर में उद्योगपतियों के मुनाफे में काफी फर्क पड़ जाता है। मंडी जिला की बलग घाटी में टमाटर प्रोसेसिंग यूनिट को लेकर उद्योग लगाने के लिए सरकार उद्योगपतियों का स्वागत करती है। इस क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने के लिए प्रदेश सरकार मुफ्त में भूमि देने के लिए तैयार है। सुंदरनगर से अंसारी की रिपोर्ट।
आज राज्य स्तरीय 5 दिवसीय सुकेत देवता मेले का समापन है और जितने भी देवी देवता मेले में शिरकत की थी वो आज महामाया के इस मंदिर में अपनी हाजिरी भरी है और यहाँ राज परिवार भी मौजूद है और उन्होंने विधिवत देवी माँ की पूजा की है। इसके उपरांत जैसे ही आज के मुख्य अतिथि यहाँ पे पहुँचेंगे और उसके उपरांत जो शोभा यात्रा है अंतिम वो महामाया मंदिर से यहाँ से मेला ग्राउंड सुंदरनगर तक जाएगी। और ये जो यहाँ पे एक विशेष बात ये रहती है, जो राज्य स्तरीय सुकेत देवता मेला है, जो अंतिम शोभा यात्रा है ये राजमहल होकर जाती है और जितने भी देवी देवता हैं वो जो सुकेत के राजा हैं उनको अपना आशीर्वाद देते हैं तथा राज परिवार देवी देवताओं को चादर और अन्य चीज़ें भेंट करता है और उनसे वो मिल के जाते हैं यहाँ के देवी देवता। और ये विदाई समारोह आज राज परिवार के द्वारा और प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। 5 दिवसीय इस चले मेले के दौरान देवी देवताओं के जो बजंतरी हो या अन्य गतिविधियां हैं उनमें विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया, जिसमें सुकेत देवनाद विशेष था और साज सज्जा प्रतियोगिता और साथ ही साथ बजंतरी प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। आज उनके जो परिणाम हैं वो मुख्य अतिथि महोदय हैं, वो उनको जो प्रतिभागी जीते हैं उनको आज उनके इनाम बांटे जाएंगे और अगले वर्ष दोबारा हम इस मेले में मिले और जो ये देवी देवता यहाँ पे एकत्रित हुए हैं उनका आशीर्वाद लेना हमें प्राप्त होने का दोबारा सौभाग्य मिले। इसी के साथ मैं आप सभी से चाहूँगा राज्य स्तरीय सुकेत देवता मेले के समापन समारोह में आप सभी शिरकत करें। वहीं सुंदरनगर में राज्य स्तरीय देवता मेला 2023 के समापन की शाही जलेब में उचित मान सम्मान को लेकर भी प्रबंधन पर सवाल उठाए गए और बड़ा देव कमरूहर नाग की कमेटी ने रोष जताया है। सब जिले में शामिल ना होने का एक मुख्य कारण रहा, शायद इतिहास में जब से ये मेले लगे हुए हैं उसके इतिहास में लगभग आज ये पहली बार ये हुआ कि
देव कमलनाथ को उचित मान सम्मान नहीं दिया गया। जैसे कि महामाया माताओं की जो आगे पालकी चलती थी, उसके बाद देव श्री कमलनाथ जी का रथ चलता था, उसके बाद महानाग जी चलते थे, लेकिन आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। देव श्री कमलनाथ जी सबसे पीछे चले थे, इसलिए हम जिले में शामिल नहीं हुई। उचित मान सम्मान न मिलने के कारण ये शायद प्रशासन की गलती रही होगी या सरकार की गलती रही होगी या किसी प्रबंधन की गलती रही होगी, इस कारण हम जिले में शामिल नहीं हुए। प्रशासन की तरफ से हमें जो महामाया में जो चतुर्थी थी वो हमें मिली, उसके लिए हम कोई इनकार नहीं कर सकते, लेकिन जो राज परिवार द्वारा जो चद्दर थी उसे लेने हम नहीं पहुंच पाए, क्योंकि ये स्लेब में इतनी भीड़ भाड़ थी कि हमें खुद बचना मुश्किल हो गया था। इसलिए हम स्लेब से अतिरिक्त दिशा में हम निकले और हम राज परिवार की ओर से जो चद्दर दी जाती उसे नहीं ले सके।